जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रहा होगा कि परेशानियों के दौर में कोई कैसे अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है, खासकर वैसे समय में जब उसका मन पूरी तरह से टूटा हुआ हो। चारों तरफ से परेशानियों में घिरा आदमी कैसे खुद का व्यक्तित्व चमका सकता है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा मनुष्य का मनोबल गिर जाता है और उसके अंदर किसी भी काम करने की इच्छा नहीं होती। फिर यह कहावत भी आप सबने जरूर सुनी होगी कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती और जब यह आती है तो अपने सारे संगी साथियों को साथ लेकर आती है। एक बारगी ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए हों और इस उलझन में फंसा इंसान सिर्फ एक ही पुकार लगाता है कि प्रभु कोई चमत्कार कर दो, या मन के किसी कोने में यह आवाज निकलती है कि कहीं से कोई आए और उसे इस दलदल से बाहर निकाल दे। पर इस तरह की आपदा में भी कोई अवसर निकाल ले तो सचमुच में वह बड़े दिल वाला ही कहलाएगा। ऐसी परेशानियों में घिरे कपूर साहब ने अपना ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जीवन में रोशनी का दिया जला डाला। बात 80 के दशक की है, जब मध्य प्रदेश के रहने वाले युवा कपूर साहब किसी नौकरी की तलाश में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे और कोई ठौर ठिकाना नहीं होने के कारण वहीं प्लेटफॉर्म से ही अपने जीवन की शुरुआत कर ली। वहां उन्होंने देखा कि रिक्शे वालों और कुलियों को बिना बात के भी कभी कोई पुलिस वाला या कोई बदमाश धमकाकर चला जाता था। बात उनके दिल पर लगी क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उन्हीं लोगों ने उन्हें आसरा दिया था। वहीं उन्होंने अपनी दयनीय हालत को एक तरफ झटक कर रिक्शे वालों को इकट्ठा कर सबसे 1 रुपया का चंदा लिया ताकि उन पर हो रहे जुल्म के लिए किसी कानूनी या प्रशासनिक सहायता ली जा सके। सबने इस पढ़े लिखे युवक की बात मान ली ताकि कोई तो हो जो उनके इस खाने कमाने की लड़ाई में उनका संरक्षक बन सके। देखते ही देखते कपूर साहब ने एक बड़ी रिक्शा यूनियन तैयार कर ली और इस तरह नौकरी ढूंढने वाला युवा कपूर ने अपने लिए और हजारों रिक्शा वालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया जिसे हर वर्ग से वाहवाही मिली। उसने यह कहावत सच कर दी कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। दोस्तों, परेशानियों से निजात पाने के कुछ साधारण उपाय आपको बताता हूं, आप इसका उपयोग करें, थोड़ी राहत जरूर महसूस करेंगे। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करें, फिर कोई मजबूत फैसला लें क्योंकि अक्सर कमजोर परिस्थितियों में हम ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। आप देखेंगे कि इस क्रम में आप में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। यह अच्छी बात है क्योंकि मन में उत्साह का संचार होना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि एक परेशान हाल आदमी के लिए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आप उस काम में खुद को इन्वेस्ट करें जिस काम को करने से आपको डर लगता हो। इस प्रयास में सामाजिक बंधन या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को सिरे से तलांजलि दें क्योंकि वह आपके पैरों की बेड़ियां बनेगी। बहुत बड़े सर्किल से दूर होकर कुछ चंद दोस्तों में अपने आप को समेट लें जो ठीक आपकी तरह से सोचते हों, और उन दोस्तों से भी किनारा कर लें जो बात बात में डींगे मारते हों क्योंकि वह हर बार आपके मनोबल को गिराने का प्रयास करेंगे। निश्चय ही इससे आपके तपते मन को आराम मिलेगा और काम की प्रेरणा भी। हालांकि आपके पास एक आध दोस्त या पारिवारिक मित्र जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सके, वरना यह लड़ाई अकेले लड़ी नहीं जाएगी। खाली टाइम में घर में बैठने के बजाय कोई योग या अपने मन का खेल खेलने का प्रयत्न करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। कभी कभी इस बात की जरा सी भी परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, अपने लीक से हटकर भी कोई काम करके देखें, पता नहीं कब आपको उसमें रस आने लगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में परेशानियां शायद इसलिए आती हैं क्योंकि वह चाहती है कि हमारे अंदर में जो क्षमता और ज्ञान है उसका कहीं बेहतर उपयोग हो सके। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हार को जीत में बदलना चाहते हैं तो इन उपायों को एक बार आजमा कर जरूर देखें ताकि आपके इस नए निखरते रूप की महक दूर तलक जाए। अंत में हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।